नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी को जान करके बहुत खुशी होगी कि हमारे देश के कर्णधार भावी पीढ़ियों, कर्णधार भावी बच्चों, जिनके बलबूते देश विश्व गुरु बनेगा, उन्होंने हिंदी का मान बढ़ाते हुए हमारे आह्वान पर बहुत मेहनत, बहुत कोशिश और बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए हिंदी का मान बढ़ाया है और हिंदी ओलंपियाड में बेहतरीन किया है। मैं उन सभी बच्चों के लिए जोरदार क्लैपिंग करता हूं। उन सभी अध्यापकों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को यह कोशिश किया कि वो हिंदी ओलंपियाड में भाग लें। आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि हिंदी ओलंपियाड में अब तक 10,000 बच्चों के द्वारा क्विज प्रतियोगिता दी जा चुकी है और ऐसे में हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज मेरा जो ये सीना है ये 56 इंच से बड़ा हो गया है। मैं दिल की अनंत गहराइयों से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आवाहन करता हूं संपूर्ण भारतवर्ष के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी हिंदी शिक्षकों, सभी शिक्षकों और सभी माता पिता, अभिभावकों, भाइयों बहनों और सभी जनता को कि आप सभी हिंदी का मान बढ़ाने के लिए, हिंदी की शान बढ़ाने के लिए, हिंदी की पहचान बढ़ाने के लिए इस हिंदी ओलंपियाड में अभी भी भाग ले लें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। इससे हिंदी का मान तो बढ़ेगा ही, साथ में आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, क्योंकि हिंदी पर हमने जो क्विज तैयार किया है और जो बच्चे दे रहे हैं, जो अभिभावक दे रहे हैं, जो शिक्षक दे रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो रही है और इसलिए इस क्विज में अधिक से अधिक भाग लीजिए और हिंदी के गौरव को बढ़ाइए। गौरवशाली क्षण होगा जब हम हिंदी दिवस के दिन हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हुए हिंदी महोत्सव मना रहे होंगे और ओलंपियाड में भाग लेने वाले सभी बच्चों को सम्मानित कर रहे होंगे, तो हमें गौरव महसूस होगा और हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि मेरे तन में हिंदी है, मेरे मन में हिंदी है, मेरे दिल में हिंदी है, मेरे हर रोम रोम में हिंदी है, मेरे ब्लड के, मेरे खून के एक एक कतरे में हिंदी है। मैं हिंदी हूँ और मैं हिंदी माता को सम्मान करते हुए अपनी मातृभाषा को बहुत अधिक बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे में आप सभी का बिना सहयोग पाए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, हजारों हजार शिक्षक और हजारों बच्चे मिलकर के इस ओलंपियाड को बहुत अधिक सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और दिनों रात परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में बड़े ही संयोग का बात है, आज जीवन के हर रंग में हिंदी दिखाई देनी चाहिए, जीवन के हर ढंग में हिंदी दिखाई देनी चाहिए। जब मनुष्य पूर्ण समर्पण किसी भाव, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति कर देता है तो उसे जरूर सफलता मिलती है। समर्पण के इसी भाव से मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जो है 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन हमारे साथ मंच जरूर साझा कीजिए, क्योंकि पहली बार एक शिक्षक ने हिंदी ओलंपियाड को प्रारंभ किया है। भारत के अंदर यह एक मिसाल बन गया है और यह पहली बार हुआ भी है कि किसी शिक्षक ने
हिंदी ओलंपियाड को प्रारंभ किया है। संस्था तो है ही, मेरी माता जी के द्वारा दी हुई प्रेरणा है, मेरी माता जी के द्वारा दी हुई शक्ति है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति हमारे इन ब्लडों में बह रहा है और वह शक्ति हर जगह पहुंच रही है। मुझे अपनी माता पर गर्व है और हिंदी माता पर भी गर्व है, जिनके बल पर, जिनको पढ़ा करके, जिनको फैला करके आज हम संपूर्ण भारत में सफल हो रहे हैं और अपने बच्चों के बीच प्रेम को पा रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेज अध्यापकों के बीच सम्मान पा रहे हैं। ऐसी हिंदी का हमें प्रचार प्रसार वर्चस्व कायम रखना चाहिए। क्यों? बिना हिंदी के विकास के आपका विकास संभव नहीं है। और ऐसे में जब आप हिंदी के बारे में सोचेंगे, हिंदी की कहानियाँ, हिंदी की कहावतें, हिंदी के मुहावरे, हिंदी के छंद, हिंदी के सोरठे, हिंदी के समास, हिंदी की कविताएं, गीत और हिंदी में नाटक, हिंदी में जो है निबंध और लेख जब आप प्रस्तुत करेंगे और काव्य गोष्ठी होगी, हर जगह हिंदी 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 होगी, तो हिंदी का विकास अपने आप होगा और रुचि अपने आप पैदा होगी लोगों में, पढ़ने की, समझने की, जानने की, सोचने की और कुछ करने की क्षमता उनके अंदर आएगी। भारत के लिए काम कीजिए, अपने लिए तो सब लोग काम करते हैं, भारत के विश्व गुरु बनाने वाले बच्चों के लिए काम कीजिए। भारत के जो विश्व बनाने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर 2 लाइन याद रखिए होनी चाहिए, जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रिय मित्रों, तो लग जाइए, आज से 2 दिन और बाकी है और 2 दिन में 10,000 से बढ़कर के 20,000 की संख्या हो जानी चाहिए। मैं आप सभी का हिंदी ओलंपियाड में एक बार पुनः आमंत्रण करता हूं और मैंने एक बार पुनः क्विज को ओपन कर दिया है और इस क्विज प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चे भाग ले सकें, इसलिए हमने ओपन कर दिया है। वैसे हमने 5 तारीख को इसे लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। भारतवर्ष के सभी शिक्षकों और बहुत से बच्चों, अभिभावकों के निवेदन पर, प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट करने पर हमने एक बार पुनः क्विज प्रतियोगिता को ऑन कर दिया है और ताकि अधिक से अधिक बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, स्कूल कॉलेज इस ओलंपियाड में भाग ले सकें। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक शिक्षक कोई काम नहीं कर सकता है। एक साधारण शिक्षक हमारे जैसे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ एक साधारण शिक्षक ही मानता हूँ, क्योंकि मैं एक परमानंद हूँ और मैं अपने आप को हमेशा हर स्थिति में आनंदित महसूस करता हूँ। आनंद के पलों में मैं हमेशा इन फूलों की तरह खुश रहना पसंद करता हूँ और फूल, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं और इन फूलों की तरह मैं बच्चों को भी मानता हूँ। ये कोमल कोमल फूल जैसे हैं, इनका भी मैंने नाम रखा है। ऐसे ही हमारे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, राधा, जो भी बच्चे बच्चियां हैं, वो कितने कोमल हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। और उन बच्चों को हिंदी का ज्ञान अगर मैं अपने शरीर से कुछ दे सकूं, तो मैं अपने आप को हमेशा सौभाग्यशाली समझता हूं। प्रिय मित्रों, निवेदन है कि आप हमारे इस ओलंपियाड में
अधिक से अधिक भाग लीजिए। अब तक मैं सफल रहा हूं। हमारे आह्वान पर संपूर्ण भारतवर्ष से 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा सभी को सम्मान पत्र दिया जाएगा। जीतने वाले को, प्रथम द्वितीय तृतीय विजेता को हम जो है फर्स्ट ग्रेड का, द्वितीय ग्रेड का और तृतीय ग्रेड का सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत खुशी होगी। हमारी यही क्षमता है और हम यही इतना कर सकते हैं। आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे आह्वान पर और हिंदी ओलंपियाड में अधिक से अधिक भाग लीजिए, क्योंकि पहली बार किसी शिक्षक का आह्वान हुआ है। पहली बार किसी शिक्षक ने आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है कि हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के डेवलपमेंट के लिए आगे आइए, क्योंकि हिंदी को लोग कम पसंद कर रहे हैं भारत के अंदर। लेकिन यह गलत बात है, यह गलत धारणा है। यह एक सेंटेंस जो कहा जा रहा है हिंदी को लोग कम पसंद कर रहे हैं, इसको सभी को खत्म करना है। और मैं तो गर्व के साथ कह रहा हूं कि हिंदी को सभी लोग पसंद कर रहे हैं। अरे सभी लोग अगर पसंद नहीं करते तो क्या 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते? 10,000 बच्चे, 10,000 अभिभावक जो मिल करके, शिक्षक मिल करके इस ओलंपियाड प्रतियोगिता में प्रतिभागी बने हुए हैं, क्या होते? ऐसा नहीं हो सकता था। प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक, सभी अभिभावकों तक यह वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय विद्यार्थी, जय शिक्षक, जय अभिभावक। संपूर्ण भारतवर्ष की जय हो। शीघ्र ही भारत विश्व गुरु बने।